लोकसभा का सांसद बनना है तो धारा परिवार, राज्यसभा का सांसद बनना है तो धारा परिवार, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो धारा परिवार। मुझे दर्द होता, पीड़ा होती है कहते हुए 77 साल हो गए देश आजाद हुए, आज तक कांग्रेस ने अपने परिवार से बाहर रोहतक में किसी को लोकसभा की टिकट भी नहीं दिया, सांसद बनाना तो दूर की बात है। इनको जब सांसद बनाना होता है तो सिर्फ अपना बेटा याद रहता है, उसके अलावा सारी जनता को भूल जाते हैं। अरविंद शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो भी आए होंगे, तो उनसे भी पूछना कि शर्मा जी आपका अपना क्या है, आपके पास ये बताएं, 5 साल में कितनी बार गांव में आए ये बताएं। मोदी जी के अंदर आज अहंकार आ गया है, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, उनके अंदर घमंड आ गया है। मेरे पिताजी एक ड्राइवर थे, मुझे गर्व है इस बात पे, मैं कहीं छिपाता नहीं, खुल के बताता हूँ। अगर मैं सांसद बन के संसद में पहुंचता हूँ तो फिर दुजाना गांव की बेरी हल्के की आपको बात संसद में गूंजती हुई दिखाई देगी। लोकसभा के सांसद रहे हैं, अब राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी आए होंगे आपके बीच में, नहीं आए होंगे तो आ जाएंगे। आए तो दुजाना वालों एक बात जरूर पूछना कि दीपेंद्र भाई लोकसभा का सांसद बनना है तो धारा परिवार, राज्यसभा का सांसद बनना है तो धारा परिवार, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो धारा परिवार, विपक्ष का नेता बनना है तो धारा परिवार। क्या कांग्रेस के पास मेरे जैसा कोई साधारण परिवार का भाई सुनील जैसा कोई साधारण परिवार का कार्यकर्ता नहीं था क्या, जो 20-30 साल से उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता? ऐसे किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, दुजाना गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं को भी खुशी होती कि कांग्रेस भी साधारण परिवार के बच्चों को सांसद बना सकती है। लेकिन नहीं, मुझे दर्द होता, पीड़ा होती है कहते हुए 77 साल हो गए देश आजाद हुए, आज तक कांग्रेस ने अपने परिवार से बाहर रोहतक में किसी को लोकसभा की टिकट भी नहीं दिया, सांसद बनाना तो दूर की बात है। चौधर के नाम पे वोट मांगेंगे आपके बीच में आके कहेंगे मैं धारा हम मारे। आए तो पूछना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी कि आप हमारे और हम धारे, हाँ तो किसी गरीब परिवार के बच्चे को टिकट देते, दुजाना वालों को खुशी मिलती, पूरे रोहतक लोकसभा में एक मैसेज जाता। लेकिन नहीं, इनको जब सांसद बनाना होता है तो सिर्फ अपना बेटा याद रहता है, उसके अलावा सारी जनता को भूल जाते हैं। आपसे निवेदन करूंगा दुजाना वालों, ऐसी झूठी चौधर वालों से बच के रहना। ये 5 साल फिर आपको दिखाई नहीं देंगे, वोट लेके गुम हो जाएंगे, 5 साल के बाद दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई दीपेंद्र अरविंद शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो भी आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आ जाएंगे, मोदी जी की गारंटी लेके आएंगे। आए तो उनसे भी पूछना कि शर्मा जी आपका अपना क्या है, आपके पास ये बताएं, 5 साल में कितनी बार गांव में आए ये बताएं, क्या दुजाना में विकास करवाया ये बताएं, कितनी बार दुजाना गांव की आपने आवाज लोकसभा में उठाई ये बताएं। ये सारी बातें पूछोगे तो चुप हो जाएंगे, एक ही बात कहेंगे सारे बीजेपी वाले, मोदी की गारंटी। अरे बीजेपी वाले भाइयों, इस मोदी की गारंटी का मतलब हमें भी बता दो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय हैं। आपके माध्यम से एक सवाल है मेरा, लोकतंत्र में पूछ सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्या मोदी जी देश से बड़े हो गए क्या? पहला ही कर्जा चढ़ाने लग रहे हमारे पर, मोदी की गारंटी चढ़ाने लग रहे हैं ना। चाहिए तो ये था हाथ जोड़ के इन पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, युवा साथियों से ये कहते कि तीसरी बार मुझे अवसर दो, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाओ, ताकि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनके देश को आगे बढ़ा सकूं, देश का विकास करवा सकूं। लेकिन नहीं, मोदी जी के अंदर आज अहंकार आ गया है, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, उनके अंदर घमंड आ गया है। आपसे निवेदन करूंगा ऐसी झूठी गारंटी वालों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। ये 5 साल फिर आपको दिखाई नहीं देंगे, ना तो आएंगे और ना आपको दिखाई देंगे। तीसरी तरफ आपका भाई, आपका बेटा, साधारण परिवार का मैं बेटा हूं, खरकड़ा मेरा गांव है, मैं 24 का मैं बेटा हूं और दुजाना गांव का भी बेटा हूं। दुजाना का क्यों हो? क्योंकि मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे ही परिवारों को मैं बेटा हूं। 18 साल कठोर परिश्रम करके, जिंदाबाद के नारे लगा के, मेरे नेता के आशीर्वाद से और मेरे परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हम सब के आदर्श हैं, उनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी टिकट लेके एक ये साधारण परिवार का बेटा आज आपके चरणों में खड़ा है। मेरे गांव में जाके पता कर लियो, मेरा आधा बीघा जमीन
गुप्ता जी एक ड्राइवर थे, मुझे गर्व है इस बात पे, मैं कहीं छिपाता नहीं, खुल के बताता हूँ, मेरे लिए भगवान थे, क्योंकि उनकी वजह से आज आपके बीच में खड़े होके हरी भरी चौपाल में खड़ा होकर आपके चरणों में भाषण देने लग रहा हूँ। 10 साल का था जब उनका देहांत हो गया था। 2 भाई हैं हम, हमारी माता जी ने दूध बेच के कठोर परिश्रम कर किया और इस काबिल बनाया कि एक साधारण परिवार का बेटा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का आशीर्वाद लेके इस काबिल हो पाया कि आज आपकी चौपाल में खड़ा है। आपसे निवेदन करूंगा, लोकतंत्र में मेरे पास तो मेरी एक वोट है, वोट का अधिकार आपके पास है। एक फैसला आपकी अदालत में दुजाना गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में, इन माताओं के चरणों में, इन युवा भाइयों के चरणों में जरूर छोड़ के जाऊंगा। और दुजाना वालों, जाने से पहले वो फैसला मुझे सुनाना जरूर। क्या एक ड्राइवर के बेटे को सांसद बनने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं है? क्या अधिकार? क्या एक दूध बेचने वाली माता जिसने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया हो, इस काबिल बनाया हो, ऐसी माता के बेटे को सांसद बनने का अधिकार नहीं है? क्या? तो फैसला आपकी अदालत में है। इतना जरूर कहूंगा, अगर आज मैं चुनाव में पिछड़ गया, अगर आज मैं चुनाव में हार गया, अगर आज मैं दुजाना गांव में हार गया, तो मैं अकेला नहीं हारूंगा। वो लाखों ड्राइवर हार जाएंगे जो ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सारा दिन रात सड़कों पे रह के अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। अगर आज मैं हार गया तो लाखों माताएं हार जाएंगी जो दूध बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अगर आज मैं हार गया, मैं अकेला नहीं हारूंगा, लाखों वो युवा साथी हार जाएंगे जो साधारण परिवार के होते हुए भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लेके। अगर आज मैं हार गया तो मैं अकेला नहीं हारूंगा, मेरा सुनील जैसा भाई और दुजाना गांव भी हार जाएगा। फैसला आपकी अदालत में, जो भी फैसला करोगे, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे लिए माताओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। जो भी आशीर्वाद देके भेजोगे, इतना जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा, शिव शंकर भगवान को मैं मानता हूं, महाकाल का मैं भगत हूं। मैं 5 साल जीऊं, 15 साल जीऊं, 50 साल जीऊं, जितने भी जीऊंगा, दुजाना गांव के एक मेरी माताओं का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का हमेशा कर्जदार रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। वोट के रूप में थारी गारंटी मांगने आया हो, थारा कर्जा मेरे ऊपर चढ़वाने आया हो, एक बार इस साधारण परिवार के बेटे पे, दुष्यंत सिंह चौटाला जी के भगत पे ये कर्जा चढ़ा के देखो। आपको विश्वास दिलाता हूं, घोड़े की तरह दौड़ दौड़ के थारे काम करके दिखाऊंगा। चाहे मैंने जुए मलालियों कदे चू भी नहीं करूंगा, आपके बीच में रहूंगा, इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा। अगर मैं सांसद बन के संसद में पहुंचता हूं तो फिर दुजाना गांव की फेरी हल्के की आपको बात संसद में गूंजती हुई दिखाई देगी। फिर जो लोग 2 फुट का आलू उगाते हैं वो अपने घर बैठ जाएंगे। शर्मा जैसे लोग जो तंत्र मंत्र लेके घूमते हैं वो भी अपने घर बैठ जाएंगे। फिर साधारण परिवारों के बाद संसद में आपको गूंजती हुई दिखाई देगी। ना तो मेरे पास कांग्रेस और बीजेपी वालों की तरह वो सूटकेस है जो वो लेके घूम रहे हैं, ना मेरे पास तंत्र मंत्र है, ना मेरे पास बिल्लू बिट्टू सोनू मोनू, ना कोई नंबरदार। मेरे पास कुछ है तो इन पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ है तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का आशीर्वाद है जिन्होंने आपकी 100 रुपए पेंशन बढ़ाई थी। मेरे पास कुछ है तो परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ है तो मेरे नेता का विश्वास है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। भाई अरविंद शर्मा, क्योंकि उसको मोदी की गारंटी प्राप्त है। ना गोटे टेक के मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि उसके पास अपने पिता की झूठी चौधर है। आपका भाई, आपका बेटा, दुजाना गांव का बेटा, इन पिता तुल्य बुजुर्गों के सामने, इन युवाओं के सामने, माताओं के सामने शीश झुका के गोटे टेक के हरी भरी चौपाल में आपका आशीर्वाद मांगता है। युवा साथियों से निवेदन करूंगा, अगले 1 हफ्ता घर घर जाके, दुजाना गांव के घर घर जाके मेरा प्रचार कर दो, पार्टी का प्रचार कर दो। चाबी का निशान है, रविंद्र मेरा नाम है, 3रे नंबर पे मिलेगा। 25 तारीख को इतना दबा